लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड लेस एल्डर ली जूही को सारा सच बता देता है। यह सुनकर ली जूही ब्लड स्वॉर्ड एल्डर पर गुस्सा होता है, पर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर अपनी चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर उसे एक पत्थर में अटका देता है। एपिसोड 67 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड लेस एल्डर कहता है कि मेरे प्रिय शिष्य, तुम मेरे सामने चींटी के बराबर भी नहीं हो। मैं ना केवल हेवनली रियल्म में चढ़ सकता हूँ बल्कि मैं इमोर्टल भी हो सकता हूँ। और अब वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर उसके अंदर से ब्लड हार्ट को निकालने लगता है, जिससे कि ली जूही अत्यधिक तड़पता है और अब वह उसके अंदर से संपूर्ण ब्लड हार्ट को निकाल लेता है, इससे कि ली जूही वहीं मारा जाता है। और अब स्वॉर्ड लेस एल्डर उस हार्ट को अपने अंदर डाल लेता है और अब वह कहता है कि लू यांग, मैं अब हाफ स्वॉर्ड गॉड बन गया हूँ। अब मैं तुमसे अवश्य ही छुटकारा पा लूंगा और मैं फुल स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए तुम्हारे ब्लड का उपयोग करूंगा। अब हम इधर देखते हैं जहाँ जिंग जुइंग चुयान से कहते हैं कि लू सीटोंग कितने भाग्यशाली हैं। न केवल उसके पास लू तियान जैसा हेवनली चाइल्ड है बल्कि लू यांग जैसा एक उल्लेखनीय क्रीन चाइल्ड भी है। चू होंग लांग कहती है कि लू यांग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर उससे तियान लड़ना चाहता है तो क्या होगा, पर चू यान कहता है कि उन्होंने सबके सामने हाथ मिलाकर शांति की स्थापना की है। जियोइंग जिंग कहते हैं कि वह सही है। यदि लू यांग संकोच वाला व्यक्ति होता तो वह अपने दम पर जुन वानशेन को नहीं हरा सकता, चूँकि उसने सबके सामने तियान के साथ सुलह कर ली है और वह अब गंदी चालें नहीं चलेगा। अब आखिरकार हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वह जुन वानशेन है जिसका ठिकाना अज्ञात है। पर चू यान कहता है कि वैसे तो जुन वानशेन की हमें निशाना बनाने की संभावना नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। इस पर जियोंग जिंग कहते हैं कि हाँ, जल्दी से हमें सभी एल्डर्स को चर्चा के लिए बुलाना होगा। इस पर चू यान कहता है कि ठीक है। चू यान और लू यान एक जगह उड़कर आते हैं। वह जगह अत्यधिक सुंदर होती है और वह वहां पर अपनी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जहां वह एक अटैक करते हैं जो कि अत्यधिक खतरनाक होता है और इससे काफी ज्यादा धमाका होता है। इस पर सू यान कहती है कि हमने आखिरकार इसमें महारत हासिल कर ही ली। लू यांग कहता है कि एल्डर ने मुझसे कहा था कि सोल कॉन्कर बस एक तकनीक है जो हेवनली सोल पर आघात करती है। एक मार्शल आर्टिस्ट का यदि इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाए तो यह उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इसीलिए बस हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है और हम जुन वांगशिन से छुटकारा पा लेंगे, भले ही वह स्वॉर्ड गॉड बन जाए। इस पर सू यान कहती है कि ठीक है और मुझे यकीन है कि वह कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ है, क्योंकि वह अत्यधिक घायल है और अभी भी हमारे पास समय है। लू यांग कहता है कि फिर भी यह हमारे लिए स्वॉर्ड सेक्ट में जाने का समय है। ऐसा ना हो कि वह हमारे जाने से पहले ही वह उन पर अटैक कर दे और हम उनकी मदद ना कर पाएं। तभी वहाँ लू सीटोंग और तियान क्याओ आ जाते हैं। लू सीटोंग कहते हैं कि आपने अभी भी अपनी तकनीक में महारत हासिल की है और आप पहले ही जा रहे हैं। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ पिताजी, भले ही स्वॉर्ड जुन वांगशिन के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अन्य संभावनाएं बनी हुई हैं और मैंने उसकी योजना को बर्बाद कर दिया और संभावना है कि लू परिवार उसका प्राथमिक लक्ष्य होगा। यदि उसने लू परिवार पर छापा मारा तो यह एक हमारे लिए अच्छी लड़ाई हो सकती है। फिर हम लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड और जिंगहोंग स्वॉर्ड गॉड के उपयोग करना और जितना संभव हो सके आप उसका समय बर्बाद करना और आप मेरे और सुयान के वापस आने तक का इंतजार करना। लू सीटोंग कहते हैं कि तुम्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। हम लू परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जहाँ तक स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मार्शल आर्टिस्ट की बात है, आपको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। लू तियान क्याओ कहते हैं कि यह सही है। जब तक जुन वांगशिन मेरे मृत शरीर पर कदम नहीं रखता तब तक मैं जुन वांगशिन को लू फैमिली से हारने पर विवश कर दूंगा। लू यांग कहता है कि आप सभी जुन वांगशिन के लिए परफेक्ट हैं और याद रहे कि आप लापरवाही से काम ना करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अब लू सीटोंग उसके पास आकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। और अब हम स्वॉर्ड सेक्ट को देखते हैं जहाँ सुई हान और लू यांग दोनों ही आ जाते हैं। वाई यून क्वीन उनसे कहते हैं कि आप अंततः यहाँ आ गए यांग स्वॉर्ड चाइल्ड, मुझे तुम्हारा इंतजार था। और अब वह सुई हान को देखकर कहता है कि अरे हान स्वॉर्ड फेरी तो ब्लेड मास्टर भी बन गई।
सच में आपने तो अत्यधिक इम्प्रूवमेंट की है। सुई हान कहती है कि आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं डिप्टी लीडर वाई, इसमें मेरे पति ने मेरी मदद की और मैं इतनी जल्दी कल्टीवेट करने में सफल रही। लू यांग पूछता है कि क्या जुन वांगसिन के बारे में कोई खबर है। इस पर वाई युनकुन कहते हैं कि अभी तक तो नहीं, वह संभवतः ब्लड बेस्ड लैंड में छुपा हुआ है और मैंने इसका पता लगाने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। अगर कोई खबर होगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। आप दोनों यहाँ आए और थोड़ा आराम करें। अब वह उन्हें लेकर एक आ जाते हैं। अब लू यांग और सुयान उस घर की खूबसूरती और उस घर के बाहर के मौसम को देखकर सुयान कहती है कि मैं बचपन से ही शॉर्ट सेक की प्रशंसा सुन रही हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं भी यहाँ आऊँ और यहाँ का नजारा देखूँ। यह आज सच हो गया। लू यांग कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि जुन वांगशिन यहाँ कब आएगा। सु यान कहती है कि अफसोस की बात है आप अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि अब वह यहाँ नहीं है तो फिर हम इस क्षण में क्यों न जी लें। लू यांग कहता है कि हाँ, वैसे मैं वास्तव में बहुत घबराया था। मैं अब दौरे पर तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर सॉ लैसेंडर उसी पुल में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। वह कहता है कि डेंसाइड सॉर्ड एनर्जी का आखिरी टुकड़ा भी आखिरकार चला गया। लू यांग, मैं अब हाफ सॉर्ड गॉड बन गया हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के दर्शन कराऊंगा। और अब वह वहाँ से उड़कर चला जाता है। अब हम रात का समय देखते हैं जहाँ एक सैनिक पहरा दे रहा होता है। वह देखता है कि इधर जुन वांगसिन आ रहा है। वह जल्दी से जाते हुए ड्रम बजा देता है। वह सभी को सावधान करते हुए कहता है कि जुन वांगसिन यहाँ आ रहा है। अब एक व्यक्ति बहुत सारे सैनिकों को लीड करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह तुरंत उनसे कहता है कि तुरंत ट्रांसमिशन फॉर्मेशन को सक्रिय कर दो, सॉर्ड सेक को सूचित कर दो जुन वांगशिन की स्थिति के बारे में कि वह जियान यांग शहर से गुजरने वाला है। और सॉर्ड लैसेंडर उस शहर के ऊपर अपना एक ब्लड ऑरा फैला देता है और अब वह बहुत सारे गोस्ट हेड में बदलकर लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ काफी सारे लोग मरने लगते हैं और वह धीरे धीरे सभी लोगों को मार रहा होता है। और अब उसका एक जायंट हेड उसी एल्डर के सामने आ जाता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।